प्रभु 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 उठो श्रीधम। यहाँ आने का प्रयोजन श्रीधम? अपनी अज्ञानता और भक्ति के अहंकार में इसी श्रीधामा ने देवी राधा को श्राप दिया था प्रभु। मैं श्री कृष्ण भक्त श्रीधामा तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी, श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी, मृत्यु लोक में रहोगी। प्रभु वर्षों मैंने ऐसी यातना में बिताए कि राधा कृष्ण के बिछो के महापाप का कोई त्राण नहीं, कि मैं अनंत काल तक इस अपने किए हुए इस अपराध की अग्नि में जलता रहूंगा जब तक मेरे नारायण मुझे मुक्ति नहीं देते थे, तब तक इस अपराध की आत्मग्लानि मुझे कचोटती रहेगी। पर अब प्रभु अब मुझे लगने लगा है कि मेरी इस आत्मग्लानि की आग शांत होने वाली है। श्री राधा कृष्ण का विवाह होने वाला है। मैं इसी अद्भुत क्षण की बधाई देने के लिए यहां आया था प्रभु, किंतु अब तक आपके सम्मुख आने का साहस नहीं जुटा पाया। मैंने श्री राधा कृष्ण को 100 वर्षों के वियोग का श्राप दिया था, किंतु प्रभु आपने ऐसी लीला रची कि श्राप को प्रभावहीन कर दिया। आपने मुझे धन्य कर दिया। राधा रानी से विवाह घटित करने की आपकी योजना ने, आपके इस भावी मिलन ने मेरा अपराध बोध शून्य कर दिया। अब मुझे मुक्ति दीजिए, मुक्ति दीजिए अपने इस भक्त को प्रभु, मुक्ति दीजिए। कल रात्रि में तुम ही आए थे ना मेरे पास, सारे निमंत्रण पत्र मेरे हाथ से ले गए थे। कल हम स्वयं आपको निमंत्रण पत्र देकर चले गए थे, पुनः लेकर क्यों जाएंगे? ये वाग्दान संपन्न नहीं हो सकता, मुहूर्त बीत चुका है। उग्रपद काका ने अपना वचन मांग लिया। यदि मैं तुमसे विवाह करती हूँ तो माँ और पापा को वानप्रस्थ स्वीकारना होगा। यहाँ आने के लिए धन्यवाद श्रीधर। ये श्राप मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप समझ रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है इस प्रकार क्यों घटित हो रहा है? क्योंकि धनुष से निकला बाण और वाणी से निकला श्राप कभी भी प्रभावहीन नहीं हो सकता। और ये श्राप ही है, ये श्राप का प्रभाव ही है जो हमारे विवाह में इतना विघ्न ला रहा है। अब यदि श्राप है तो उसका वार करना ही होगा। राधा के संग मनुष्य योनि में इस पारिशुद्ध प्रेम में मैं इतना विलीन हो गया, इतना मग्न हो गया कि ये भूल ही गया कि विधि के विधान का पालन स्वयं नारायण को भी तो करना होगा। नहीं प्रभु, प्रभु नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? ऐसा मत कहिए प्रभु, ऐसा मत कहिए। आप तो जगत पिता हैं, मुक्त कर दीजिए राधा रानी को
इस श्राप से। राधा कृष्ण को एक होना है प्रभु, राधा कृष्ण को एक होना ही है प्रभु। जिस विधान को मैंने बनाया उसे मैं स्वयं भी तोड़ नहीं सकता श्रीधमा। अब यदि श्राप है तो उसका वहन करना होगा, फिर चाहे वो नर हो या चाहे वो नारायण। अब जाओ श्रीदमा, इस जीवन से मुक्ति पाओ। तुम्हारा यहाँ आने का निमित्त पूर्ण हो चुका है। अब अगले जन्म में अपने पापों का प्रायश्चित कर, क्योंकि ना तुम्हारी मुक्ति का समय अभी आया है, ना इस श्राप से मेरी मुक्ति का समय अभी आया है।